नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुथूट फाइनेंस लूट में पुलिस को भारी सफलता, 2 गिरफ्तार, 4 किलोग्राम से ज्यादा लूटे गए जेवरात बरामद। एमजीएम के 2 जूनियर डॉक्टरों ने होमगार्ड जवान को पीटकर किया घायल। और विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा, पेयजल शुल्क वृद्धि वापस होगी, एक भी कनेक्शन कटा तो पीएचडी कार्यालय होगी सील। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सरायकेला खरसावां पुलिस ने भारी सफलता हासिल करते हुए मुथूट फाइनेंस में हुई लूट की घटना में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लूट के 4 किलो से ज्यादा सोना बरामद कर लिया है। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस ने भारी सफलता हासिल की है। पुलिस के दल ने पलामू के पाकी नामक गांव में छापा मारकर राहुल और मयंक हुसैन को गिरफ्तार किया और उनके पास से 4 किलो 400 ग्राम सोना भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार दोनों युवक इसके पूर्व भी लूट की कई घटनाओं में वांछित हैं। ज्ञातव्य है कि आदित्यपुर स्थित मुथूट फाइनेंस में 10 अक्टूबर को लूट की घटना हुई थी। सरायकेला के एसपी इंद्रजीत महात ने बताया। 10 अक्टूबर 2013 को जो मुथूट फाइनेंस जो यहाँ पर आदित्यपुर में जो लूट की घटना हुई थी, गोल्ड डकैती थी वो एक तरह से, तो उसमें सरायकेला जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इस डकैती कांड के 2 अभियुक्त राहुल उर्फ शक्ति सिंह और दूसरा मयंक भूषण उर्फ पप्पू सिंह, जो दोनों औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं, कल इनकी गिरफ्तारी पलामू जिला के पाकी थाना क्षेत्र से हुई है, पगार क्षेत्र से। और उनके पास से लगभग 4 किलो 400 ग्राम, जो कि आपके सामने है, जो एक सोने का आभूषण बरामद हुआ है। और इसमें से अभियुक्त जो राहुल उर्फ पप्पू सिंह है, वो पहले भी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में डकैती कांड, गृह डकैती में और औरंगाबाद के मदनपुर में ट्रक लूट की घटना में आपराधिक इतिहास इसका रहा है और दोनों कांड में वांछित है। तो हमें इसमें पलामू जिला पुलिस का काफी मिला है, पाकी थाना और डाल्टनगंज थाना क्षेत्र का पुलिस का। और इसमें हम लोग लगातार औरंगाबाद जिला पुलिस से भी संपर्क में थे, क्योंकि ये जो गिरोह है उसी क्षेत्र का रहने वाला है, वगैरह जाने का इन लोग का प्लान था। तो इसी क्रम में पगार क्षेत्र से जो है दोनों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से राहुल के पास से पहला जो है खेप बरामद हुआ आभूषण का। उसके बाद उन दोनों को जब हिरासत में लेके, मतलब थाना में लेके जब पूछताछ किया गया, तो मयंक जो भूषण उर्फ जो है पप्पू सिंह है, उसके निशानदेही पर जो है फिर हमारा जो है दूसरा खेप जो गोल्ड आभूषण का था वो प्राप्त हुआ। और इन दोनों का कुल मिला के जो हम लोग का जो बरामदगी का जो अमाउंट लगभग जो है 3 करोड़ रुपये तक का जो है आभूषण इसमें। दूसरी खबर है, जहां एमजीएम के 2 जूनियर डॉक्टरों पर होमगार्ड जवान ने शराब के नशे में मारपीट का आरोप लगाया। मामला दर्ज की तैयारी। एमजीएम अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवान अमीर ठाकुर ने कहा कि रात लगभग 2 बजे 2 जूनियर डॉक्टरों ने शराब के नशे में धुत होकर उसके साथ मारपीट की। उसने कहा कि वे हमेशा ऐसा ही दुर्व्यवहार करते हैं। सांची थाना पहुंचे होमगार्ड जवान अमीर ठाकुर ने कहा कि बेवजह ऐसा हमेशा होता रहता है। इस बाबत अस्पताल अधीक्षक को भी लिखित शिकायत सौंप दी गई है। वो दारू पी करके बाहर से आया, मारना शुरू कर दिया, गाली गलौज किया। कौन थे वो लोग? डॉक्टर। आप कहाँ पर थे ड्यूटी में? गेट पर। गेट पर क्या बोल रहा था फिर? बोल रहा था कि एक आदमी वहाँ ड्यूटी करो, एक आदमी यहाँ करो। तो हम कहले ठीक है, हम जा रहे हैं। इसी में गाली करते करते हाथ चला दिया। तो क्या हमेशा इस तरह हरकत करते रहता है डॉक्टर लोग? जी। अगली खबर है, जहां मानगो क्षेत्र में पेयजल शुल्क वृद्धि मामले में विधायक बन्ना गुप्ता ने तल्ख तेवर में कहा कि शुल्क वृद्धि वापस होगी और एक भी कनेक्शन नहीं कटेगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि पेयजल शुल्क वृद्धि सरासर जनता के साथ अन्याय है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक भी कनेक्शन काटा गया तो पीएचडी कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी।
पूरा विरोध होगा। क्योंकि वृद्धि हुई है, उस शुल्क वृद्धि की जांच करके हम शुल्क वृद्धि वापस करेंगे। और हम इसके लिए परसों जाके प्रभारी मंत्री से मिल के आए हैं। प्रभारी मंत्री ने माननीय डीसी साहब को फ़ोन भी किया, फिर हमने विशेष पदाधिकारी से भी बात किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि हम रेवेन्यू सेक्रेटरी से भी बात करेंगे, अर्बन सेक्रेटरी से भी बात करेंगे, और जो शुल्क बढ़ाया गया है उसको वापस लेने का जो भी प्रक्रिया है उसको हम पूरा करवाएंगे। तो हम लगातार ये प्रयास में हैं कि जो पेयजल का शुल्क जो है वो 10 रुपया था 2005 में, और उस समय अर्बन मिनिस्टर थे रघुवर दास जी, और अर्बन मिनिस्टर रघुवर दास जी थे। उसी समय में सरकार ने वो 10 रुपया का शुल्क को 200 रुपया कर दिया, मतलब 200% बढ़ा दिया। और 200% जब बढ़ा दिया तो उसी समय उस समय के जो माननीय विधायक थे उनको विरोध करना चाहिए था ये विषय का, कि 10 रुपया का शुल्क को 200 रुपया आप कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उन्होंने उस समय विरोध किस स्तर पर किया ये तो भगवान जानता होगा, लेकिन हमने इसका पुरजोर विरोध किया है। और वही कारण है कि जब लोगों को सप्ताह में एक दिन पानी नहीं मिलता है ठीक से, पीएचडी से एक दिन पानी नहीं मिलता है, तो वो 200 रुपया शुल्क कैसे देंगे। और वही बढ़ते बढ़ते एरियर जो है आज हजारों हजार में हो गया, और आज जो है हजारों हजार रुपया यदि नहीं चुकता करेंगे तो नया कनेक्शन उसको नहीं मिलेगा। तो ये अधिकारों का, मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है कि यदि हम ये सोचते हैं कि नहीं हमारा पुराना ही पाइप अच्छा है और उससे हमको पानी मिल रहा है तो हम नया में क्यों लेंगे। तो और यदि आपको नया देना है तो फिर वो व्यवधान आप हटाइए कि पुराने एरियल वाला सिस्टम हटाइए। और यदि ये सिस्टम में ये लोग ने कोई भी जोर जबरदस्ती किया तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक भी घर का यदि कनेक्शन काटा तो एमएनएससी मैं तालाबंदी कर दूंगा, एक भी अधिकारी को बैठने नहीं दूंगा, पीएचडी का सारा कार्यालय को सील कर देंगे। ये मनमानी और ये गुंडागिर्दी नहीं चलने देंगे। और झारखंड ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस ने राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे एवं आय व्यय के ब्यौरे को सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने की मांग की है। झारखंड ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस ने मांग की है कि राजनीतिक पार्टियों को आय व्यय और चंदे में प्राप्त राशि का लेखा जोखा सार्वजनिक करनी चाहिए। मनोज मिश्रा ने कहा कि ज्ञापन में हमने मांग की है कि सभी राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाए ताकि चंदे आदि की राशि की जानकारी आम लोगों को भी हो सके। दलों का चंदा का ब्यौरा देना होगा। राजनीतिक दलों का आय व्यय का ब्यौरा आरटीआई में। पूरे देश में 1441 राजनीतिक दल है, जिसमें राष्ट्रीय पार्टियां भी है और क्षेत्रीय पार्टियां भी है। और इन दलों के द्वारा कई तरह से धन की उगाही की जाती है। इन दलों का जो संचालन है वो लोगों से प्राप्त चंदे पर, कारपोरेट घराने से प्राप्त चंदे पर और बड़े बड़े जो पूंजीपति वर्ग है उनसे प्राप्त चंदे पर ये सारे पॉलिटिकल पार्टी का संचालन होता है। और यहीं से नेता निकलते हैं जो देश में शासन करते हैं और देश की दशा और दिशा को तय करते हैं। अगर यहीं से इसे हम साफ नहीं कर पाएंगे, अगर यहीं से हमारी कुछ काले धन और काले पैसे का उपयोग करके ये अगर आगे बढ़ेंगे, नेता बनेंगे, तो देश के लिए ये खतरा बन जाएंगे जो आज के दौर में चल रहा है। हम लोग ये मांग करते हैं कि राजनीतिक दलों के जो चंदे हैं उसको सार्वजनिक करें और उन चंदों का हिसाब किताब लेखा जोखा जो है उसे आरटीआई के दायरे में लाया जाए। और इस मांग को लेकर के पूरे देश में बहुत जोर शोर से लोगों में उम्मीद जगी है और लोग मांग कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि सोनारी में फागू बाबा शमशान के लिए कागजी खानापूर्ति की जा रही है और अब एनओसी का इंतजार है। सोनारी में फागू बाबा शमशान हर हाल में बनेगा और ये उस क्षेत्र के लोगों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे राजनीति से प्रेरित हैं। उपायुक्त से बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि एनओसी का इंतजार है और वे अपनी विधायक निधि से 50 लाख रुपए दे रहे हैं। हमने फागू बाबा शमशान के लिए डीसी को लिख के दिया है कि उसके लिए हम 50 लाख रुपया अपने विधायक निधि से दे रहे हैं और सफ़ेद तालाब के उन्नयन के लिए, उसके जीर्णोद्धार के लिए 15 लाख रुपया हम अपने विधायक निधि से दे रहे हैं। और हमने डीसी साहब से आग्रह किया है कि हमारा 50 लाख रुपया
और 15 लाख रुपया दोनों को लेकर आप NOC दिलवाइए और हमारा काम चालू करवाइए, क्योंकि सुनारी और कदमा में शमशान की नितांत आवश्यकता है। चंद पूंजीपति यदि शमशान का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़े होता है वो किसके इशारे पर विरोध कर रहे हैं। भाजपा के लोगों ने हमारे खिलाफ कल बयान दिया कि साहब बयान दिया है कि विधायक जो है शमशान, अरे शमशान में कोई जाके कोई रहता है क्या? शमशान तो धर्म का एक हिंदू धर्म की जो हमारा हिंदू धर्म का जो कर्म कांड होता है उसका एक महत्वपूर्ण जगह है। जैसे मंदिर होता है वैसे ही शमशान होता है। तो शमशान में कोई जाके सोएगा क्या? क्या हम शमशान में सोने के लिए हैं या कोई नेता सोना चाहता है शमशान में? शमशान तो हमारे धर्म कांड का जगह है और हमारा कर्म कांड का जगह है और हमारे अंतिम जीवन का अंतिम समापन का जगह है, तो वो तो बनना ही चाहिए। अब आप ही बोलिए कि सुनारी से कोई पार्वती घाट जाएगा तो उसको 3000 रुपया लगेगा कि नहीं 407 में? और कोई गरीब आदमी यदि कंधा में ढोके जाएगा तो कितना देर उसको कितनी परेशानी होगी? तो आखिर हम क्या गलत डिमांड कर रहे हैं? जो 50 साल से वहाँ सब दफनाए जाते हैं और जब ADC वगैरह गए थे उस समय भी वहाँ पर लोग सब लेकर दफनाने आए थे। तो ये हमारी मांग से हम अडिग हैं और हर हाल में ये बनाने के लिए वचनबद्ध है। और यदि टाटा कंपनी इसको लेके NOC नहीं देगी तो टाटा कंपनी को भी मुंहतोड़ जवाब देंगे। झारखंड राज्य सरकारी मोटर यान चालक संघ के प्रतिनिधियों ने मानदेय वृद्धि का लाभ नहीं दिए जाने की शिकायत लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए प्रकाश कुमार ने कहा कि सभी जिलों के चालकों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, उन्हें सरकार द्वारा मानदेय वृद्धि का लाभ भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 15 दिनों में यदि कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हो जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के चालकों का अभी तक बकाया वेतन नहीं मिल रहा है, जो सरकार की तरफ से 2 बार बढ़ोतरी का कहा गया है सरकार की तरफ से, लेकिन अभी तक जो नहीं मिल रहा है उसी के चलते हम लोग DC साहब से मिलने आए थे। कितने माह से नहीं मिला आप लोग का? ये करीब 2 साल होने जा रहा है, 2 साल ज़्यादा हो रहा है। और उसी के लिए अभी तक हम लोग ये तीसरी बार पांचवी बार है। पांचवी बार उपायुक्त महोदय से मिले हैं। आज भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ जल्द करवा देंगे। अगली खबर है, जहां टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज के एरिया ऑफिसर विपुल दास को गोली मारने के मामले की जांच कर रही जिला पुलिस कप्तान का कहना है कि जांच सही दिशा में चल रही है। टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज के एरिया ऑफिसर विपुल दास को गोली मारने की घटना की जांच सही दिशा में चल रही है, ये कहना है SSP अमोल वेणुकांत होमकर का। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हर बिंदु पर जांच चल रही है और अब तक 15 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। लगभग सभी जो बिंदु है उन लोगों को उस पे और जो इनपुट्स अलग अलग जगह से आए हैं उस पे हम लोगों ने टच किया है। जिन भी ऐसे लोग जिनसे कि इनकी कोई प्रोफेशनल इसमें राइवलरी हो सकती है, जो सस्पेक्ट में आ सकते हैं, उनको भी हम लोग पूछताछ की है। अभी तक करीब हम लोगों ने 14 से 15 जो व्यक्ति जिनसे इनका किसी न किसी तरीके से संबंध था या उस दिन इनका किसी न किसी तरीके से उनसे कांटेक्ट में थे, उन सभी को हम लोगों ने पूछताछ किया है। जो वहाँ यूनाइटेड क्लब के स्टाफ वगैरह थे उसको भी पूछताछ हुआ है। उसके अलावा जो भी पॉसिबल CCTV का जो कवरेज अवेलेबल था उसको भी हम लोगों ने देखा है। और इन्वेस्टिगेशन मेरे ख्याल से जो है अभी तक हम लोग राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसमें DSP लॉ एंड ऑर्डर जो है उनके और DSP सिटी के नेतृत्व में एक हम लोगों ने स्पेशल टीम बनाई है जिसमें कि 5 अफसर इंचार्ज शामिल है। और कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले अभियंताओं ने इंदुर माटी ग्राम में अभियंताओं से दुर्व्यवहार पर SSP को ज्ञापन सौंपा और पूरे राज्य में काम रोकने की दी चेतावनी। उल्लेखनीय है कि इंदुर माटी गांव के ग्रामीणों ने अभियंताओं से दुर्व्यवहार व बंधक बनाकर रखने के विरोध में अभियंताओं ने सोमवार को SSP को एक ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ग्रामीणों द्वारा अभियंताओं पर झूठा मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसे यदि वापस नहीं लिया जाता है तो पूरे राज्य में अभियंता और संवेदक काम ठप कर देंगे। ये है कि अभियंताओं को बेवजह जो है बंधक बना के पीटा गया इंदुर माटी गांव में।
इंदुर माटी गांव बेको पंचायत में आता है। कब पीटा गया था? ये 16 तारीख का। अच्छा। 16 नवंबर को जो है से ये इंजीनियरों को 5 इंजीनियरों को बंधक बना के बजाबता जो है से 5 घंटे तक पीटा गया। इसके बाद जब इंजीनियर लोगों ने उन पर FIR किया कि थाने में, थाना से 5 गाड़ी फोर्स गया तो उन लोगों को बंधक बनाकर जो रखा था उसको छोड़ा के लाया। इसके बाद FIR विधिवत हुआ। FIR के बाद 2 दिन के बाद साजिश करके इंजीनियरों पर, उन्हीं 5 इंजीनियरों पर झूठा मुकदमा किया गया हरिजन आदिवासी एक्ट के तहत और छेड़खानी के मामला दर्ज किया गया। ये सरासर झूठ है। अगर इसी तरह से इंजीनियरों को फंसाने का काम किया जाएगा, पीटने का काम किया जाएगा, बंधक बनाने का काम किया जाएगा तो झारखंड की तमाम योजनाएं जो है अधूरी की अधूरी रह जाएगी। कोई साइड पे काम कराने नहीं जाएगा, अभियंता से लेकर संवेदक तक। यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। निजामुद्दीन नामक फुटपाथ दुकानदार के समक्ष अब भुखमरी की नौबत आ गई है। वह बरसों से बिष्टुपुर में दुकान लगाता आ रहा है, पर अब सुरक्षा कर्मियों ने उसे दुकान लगाने से मना कर दिया है। निजामुद्दीन विकलांग है और बिष्टुपुर में क्वालिटी के पास वह फुटपाथ में दुकान लगाता है, मगर इधर 20 दिनों से सुरक्षा कर्मी उसे दुकान लगाने नहीं दे रहे हैं। निजामुद्दीन का कहना है कि उसके 5 बच्चे हैं और माता पिता की भी जिम्मेदारी है। अब कमाई का एकमात्र जरिया भी नहीं रहा। इससे पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया है। उसने न्यूज़ टाइम्स को बताया कि सरकार की ओर से जो 600 रुपए मिलते थे अब वो भी नहीं मिलता है। जुगसलाई मिल्लत नगर के रहने वाले निजामुद्दीन ने कहा कि यदि उसके साथ ऐसा ही सलूक होता रहा तो वो उपायुक्त कार्यालय के समक्ष परिवार आत्महत्या कर लेगा। वो करीब 16-17 साल से लगा रहे हैं। क्या हुआ है जो 20 दिन से नहीं लगाने दे? क्या मालूम, कुछ नहीं। सिक्योरिटी गार्ड सुबह 8 बजे आकर ड्यूटी देने लगा, बोला यहाँ लगाने का नहीं है, हफ्ता में सिर्फ 1 दिन लगाइए। तो 1 दिन लगाने कितनी महंगाई के दौर में क्या कमाएंगे? आप डेली लगा रहे थे? जी हाँ, सुबह से रात तक हम डेली। स्थिति मेरा ये है कि भुखमरी की स्थिति होगी। मैं परिवार को छोड़ बच्चे लोग लेके कहाँ जाए? 10 आदमी पलने वाला है, कहाँ लेके जाए? सरकार की तरफ से कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। मैं कोई ऐसा मतलब नहीं लिया। मैं खुद अपने मेहनत से कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। विकलांग ऊपर जो बनाया ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ एक सर्टिफिकेट बनाया हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं मुझे सरकार से मिलता है। कभी कदार ऐसा होता है कि रेलवे तरफ से कुछ फैसिलिटी जो मिल जाता है उसी का ये करता हूँ। अगर सरकार की तरफ से मुझे या जिसको तरफ से, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि कोई दूसरा काम कर सकता हूँ। आज मेरी भुखमरी की स्थिति, मैं बच्चों को छोटा छोटा देख के भूखा नहीं देख सकता। अगर ये स्थिति रहा तो मैं पूरे बाल बच्चे को लेकर DC ऑफिस जाऊँगा और वहाँ नहीं होगा तो आत्महत्या कर लूँगा बाल बच्चों को लेकर। मैं बच्चे लोग भूखा देखना नहीं सकता हूँ, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा हूँ। आज कहाँ जाऊँ मैं? एक गरीब आदमी का कोई सुनने वाला नहीं है आज के दौर में। और उत्कल समाज के 80वें वर्षगांठ पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में विधायक बन्ना गुप्ता ने किया उड़िया पुस्तक का विमोचन। उत्कल समाज में 80वें वर्षगांठ पर उड़िया कलाकारों ने उड़िया सांस्कृतिक नृत्य पेश किया, साथ ही लोकगीत भी पेश किए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद विधायक बन्ना गुप्ता ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने उड़िया समाज को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वही तो बात है, गुरु क्या बोले। किताब को उन्मोचन बोलिए भैया, उड़िया कर दिया। एवं सेमान उपक्रम जो कार्यक्रम रूपायन कराइला एवं आमर युव समाज को आज निश्चित भाव में दिग प्रदर्शन कर धन्यवाद। माँ समलेश्वरी, माँ तारिणी शक्ति की देवी हैं। हम सबों में इतनी शक्ति दे कि हम सब मिलकर अच्छे काम कर सकें, सुंदर जमशेदपुर बना सकें और सुंदर और शांत जमशेदपुर। हम सबों को प्रार्थना करनी चाहिए कि एक सुंदर जमशेदपुर हो, शांत जमशेदपुर हो, जिसमें हम सारे लोग शांति और सद्भाव के साथ रह सकें। उत्कल एसोसिएशन के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं
कि उन्होंने आज अपने इस खुशी के अवसर पर मुझे आने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साक्षी में शराब के नशे में धुत 3 युवकों ने रंजीत नामक युवक की जमकर पिटाई कर दी। उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साक्षी गुरुद्वारा बस्ती के रहने वाले रंजीत नामक युवक को रविवार की रात लगभग 9 बजे शराब के नशे में धुत 3 युवकों ने पीटकर घायल कर दिया। बताया जाता है कि मामला पुराने विवाद को लेकर हुआ है। रंजीत का इलाज डीएमएच में चल रहा है। यहाँ तो काम से छुट्टी हुआ तो रात में आया तो छुट्टी दारू पी के आ गया तो पी पा के आया तो सर मार दिया, टक्कर मार दिया तो कोई गिरा दिया। कितना लोग था? 3 लड़का सर जी था। क्या चीज में था वो लोग? बाइक में था सर जी। आपको मार दिया? मार दिया। आप क्या चीज, कौन गाड़ी में थे? हम घर जा रहे थे। और झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी ने जमशेदपुर महिला कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ राज्यपाल को शिकायत करने का फैसला किया है। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा सोमवार को संवाददाता सम्मेलन कर जमशेदपुर महिला कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सुमिता मुखर्जी की शिकायत राज्यपाल से करने का मन बनाया है। सोमवार को नलिनी सिन्हा ने कहा, विमेंस कॉलेज के प्राचार्य द्वारा लगातार गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। जो मेरे साथ उन्होंने मेरे ऊपर जो हमला किया था उसके बाद भी उनके बयान लगातार जारी हैं। वो कहती हैं एक तरफ कि मैं डर लगता है मुझसे, इसलिए वो डर लगने के कारण रात को 22 तारीख की घटना की बात करूं मैं, 22 तारीख को रात को 9 बजे जब हम लोग सिटी एसपी के साथ वुमेंस कॉलेज पहुंचते हैं तो वहां हम लोग देखते हैं वुमेंस कॉलेज में कि एक आपराधिक छवि की लड़की जिसके ऊपर 302 का मामला दर्ज है, हत्या का मामला दर्ज है और आने वाले समय में उस पर चार्जशीट दाखिल होगा, हो सकता सजा भी हो। ऐसी लड़की के संरक्षण दे रही हैं और संरक्षण ले रही हैं, वैसी प्राचार्य उनको लेके बैठी है और उनके संरक्षण में, उस लड़की के संरक्षण प्राचार्य खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। वहीं दूसरी ओर गंगा महासभा ने छात्राओं के ड्रेस कोड की मांग की है। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे प्रतिनिधियों ने छात्राओं के लिए सलवार कमीज की मांग की है। विभिन्न स्कूलों में छात्राओं द्वारा स्कर्ट पहनने पर रोक लगाने की मांग को लेकर गंगा महासभा के धर्मचंद पोद्दार ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने छात्राओं के लिए स्कर्ट की जगह सलवार कमीज ड्रेस कोड तय करने की मांग की है। साहब के मार्फत से शिक्षा मंत्री को और माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर एक स्मारक पत्र दिए हैं। पहले भी हमने 11 नवंबर को एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें हमने मांग की थी कि अधिकांश स्कूलों में लड़कियों का ड्रेस कोड स्कर्ट और टॉप है और लड़कों का ड्रेस कोड फुल पैंट और शर्ट है। ये उल्टा बात हो रहा है और हमारी मांग है कि लड़कियों का ड्रेस कोड सलवार समीज रखा जा सकता है, पैंट शर्ट भी रखा जा सकता है, लेकिन स्कर्ट को जो है ये हम लोगों ने स्मारक पत्र दिया है। अगर इस पर भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोगों को आगे की रणनीति पर विचार कर। एनसीसी दिवस के मौके पर एबीएम कॉलेज में समारोह का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों को हथियारों के संबंध में जानकारी दी गई। एनसीसी डे के मौके पर एबीएम कॉलेज में एक समारोह का आयोजन सोमवार को हुआ। इसमें छात्रों को इंसास और एसएलआर जैसे हथियारों से परिचय कराया गया एवं उसकी पूरी प्रणाली की जानकारी दी गई। सांसद डॉक्टर अजय कुमार इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। सर सामने गोली कभी पॉइंट नहीं करना चाहिए। नियम है कि कभी पॉइंट नहीं करना, कभी नहीं। देते हो तो इस तरह देना चाहिए। To the dais, please. Professor Chatterjee, please. And the dais. He's a senior professor. श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल का वार्षिक खेलकूद समारोह जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ। श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर का वार्षिक खेलकूद समारोह सोमवार को जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संपन्न हुआ। समारोह में एसडीओ प्रेम रंजन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने बच्चों को खेलकूद का महत्व बताते हुए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद को भी जीवन का हिस्सा बनाने पर बल दिया। बच्चों ने विभिन्न स्पर्धाओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दरमियान स्कूल के सचिव हरिबल्लभ सिंह आसी भी मौजूद थे। Mark
कि 30 वर्ष की अवस्था तक खेल जो है